जी तो गाइज अब आपके साथ हम एक बहुत ही खसूसी चीज शेयर करने लगे हैं जो कि SK777 ने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अभी के अभी एक तलाब रिव्यूज ने स्टार्ट किया। मैंने देखा उसे एक्सपोज किया, तो वो तो शुक्र है कि सारा डाटा मेरे पास ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ था। फारूक खोखर साहब सलूट। मैं आपके वाले साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। ताजी खोखर कोई भी मुझसे पूछता मैं कहता हूँ पाकिस्तान दे कोई गैरतमंद होया ना ते ताजी खोखर होया। और हकीकत ये बात है, खुदा की कसम उस जैसा भाई बंदा ही पूरी दुनिया में नहीं होना मेरे ख्याल से। अभी तक तो मैंने नहीं देखा और ना मैंने देखना। जितने भी आए लोग कहते हो गुंडा बदमाश, नहीं, वो भाई है, मर्द है, जहां पे जुबान कर दी वहां पे पूरी की। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी, आपसे मिलेंगे और कोशिश ये करेंगे कि आप हमें खुद बुलाएं। ठीक है, क्योंकि आपसे मोहब्बत है, प्यार है। दुबई में होते हैं, आपके छोटे भाई हैं, तो आप जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। तलहा, यू आर वेरी गुड पर्सन। आपने जो भी किया सलूट है तलहा यार, फाइनल बच्चा है, सलूट है, फाइनल बच्चा है। तलहा रिव्यू हम तेरे साथ है, खास तौर पे SK तेरे साथ है। तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम किसी चीज की जरूरत। और वो रेहान मलिक जो मान डोगर के साथ जिसका फटा पड़ा था, रेहान मलिक का बंदा, वो भी गैरत है भाई बंदा, वो भी ठीक हो गया। और वली खान लाला वो तो लेवल है, वली खान लाला लव हो गया, मोहब्बत हो गया। हसन कैफ की तरफ से, SK की तरफ से आपको जो प्यारे मोहब्बत वाले भाई मर्दे, हम बेसिकली भाइयों को पसंद करने वाले बंदे हैं। जो बी बंदे हैं ना, बी बंदे ही नहीं होते वैसे, बी जो है ना उनको नहीं हम पसंद करते। हम नहीं चाहते कि फैमिली देखे तो कुछ गलत हम बोलें, क्योंकि ये फैमिलीज के अंदर भी चलना, हम भी फैमिली वाले हैं। लिहाजा आप कीप एंड टच में रहे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम गाइस जी, क्या हाल है जी? मैं हूं जी आपका SK। अस्सलाम वालेकुम गाइस जी, मैं हूं आपका हसन कैफ। अच्छा गाइस, मैं ये व्लॉग आज आपको फाइनल कर दूं कि स्कैमिंग क्यों है। मैं बार बार जो बोल रहा हूं स्कैमिंग क्यों है, स्कैमिंग क्यों है, स्कैमिंग क्यों है, उसकी वजह ये है कि मैं आज आपको प्रूफ कर दूंगा कि ये स्कैमिंग है। जी गाइस, तो आज एक्सपोज होने वाले हैं नदीम नानीवाला, और साथ में एक्सपोज होने वाले हैं इनके दो साथी जिनको इन्होंने बदोबदी लेके आए थे अपने स्कैम के अंदर। तो गाइस आज हम आपको बताएंगे कि इसको, ये जो नीचे लिखा आ रहा है इतना बड़ा सा एक्सपोज, तो आज आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह से इन्होंने लोगों के दिमाग को हिप्नोटाइज किया और लोगों के साथ खेला। कैसे खेला? ऐसे वैसे खेला। कैसे ऐसे वैसे खेला? अच्छा गाइस, ऐसे था, ये सीन ऐसे है कि कुछ टाइम पहले इन्होंने मुझे अप्रोच किया और मुझे बुलवाया। मैं पाकिस्तान आया हुआ था, ये मुझे मिले, लेकिन वहां पे रजब तो खैर नहीं था, वहां पे नदीम नानीवाला था और डक्की था। वहां पे मैं इनकी डिस्कशन सुन रहा था। ये मुझे कह रहे थे कि आपकी कंपनी है, उसकी वेबसाइट है, हमें उस वेबसाइट की एक्सेस चाहिए। मैंने कहा आपने क्या करनी है? उसने कहा जी वो जो वहां से आपसे कुछ ऑनलाइन बुकिंग करते हैं या परचेजिंग करते हैं, हम उसमें फंड ट्रांसफर करेंगे, या हम उससे आपके, यानी कि कोई बंदा आपसे परचेजिंग करेगा, कोई चीज करेगा, तो आपके पास ना डाटे आएंगे डेबिट कार्ड के और ATM कार्ड के, क्रेडिट कार्ड्स के। तो मैंने कहा उससे क्या होता है? तो उससे बोला कि उन डेटों से हम लोगों के अकाउंटों से पैसे निकालेंगे। तो मुझे तो इस चीज की समझ थी नहीं, तो मैंने इसके लिए पूरी स्टडी की। मैंने जब देखा तो मैंने कहा था ये तो स्कैमिंग है, तो मैंने इनको टोटली तौर पे इनकार कर दिया था। अच्छा, उस मीटिंग की सारी वीडियोस वगैरह भी मैं आगे आपको इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो इसके मेरे ख्याल से मुझे शुरू कर देना चाहिए, बता दूं मैं इनको एक चीज बता दूं ना। अच्छा, उसके बाद जब मुझे ये बात का सारा इल्म हुआ जी, तो मैंने इनको इनकार कर दिया। मैंने कहा सॉरी, मैं ऐसी स्कैमिंग में शामिल नहीं हो सकता। ठीक है, अब जाके जब तलाब रिव्यूज ने स्टार्ट किया, मैंने देखा उसे एक्सपोज किया, तो वो तो शुक्र है कि सारा डाटा मेरे पास ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ था और इनकी रिकॉर्डिंग्स भी थी। तो मैंने कहा था भाई इस बार तो मैं भी इनको एक्सपोज कर देता हूँ जी, अच्छी बात है। तो ये मेरा तो एक ही था, क्यों, अगर ये स्कैमिंग नहीं है तो इनको तो ये आपको वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए, क्योंकि आज ये जिस पोजीशन में आप लोगों की वजह से है जी। ठीक है, तो अब आपको बताते हैं स्कैमिंग क्या होनी थी, इन्होंने डाटा आपका कैसे कैप्चर करना था, किस तरीके से करना था, ये आपको हसन कैफ टोटल डिटेल में समझा। तो गाइस अब ये है बात कि ये स्कैम
कि कहानी क्या है, असल हकीकत क्या है, इसमें क्या पेचीदगियां हैं, क्या झूठ है, क्या सच है, आज वो हम आपके सामने लेके आए हैं। मैं अब उस बात की तरफ जा रहा हूं। बताएं, ऐसे क्या बता देना चाहिए इन लोगों को? बिल्कुल बता देना चाहिए। आगे से इनका अपना मसला है, इन्होंने वहां से कोर्सेज परचेज करने हैं, अपना डाटा उनसे शेयर करना है, नहीं करना है, क्या नहीं करना, ये अवाम को अब खुद, जब एक चीज, अब मैं अकेला थोड़ी हूँ, बिल्कुल, कितनी अवाम इनके पीछे पड़ी हुई है, एक्सपोज कर रही है। किसी की बात पे तो भाई यकीन कर लो, हाँ ठीक है। और फिर भी आप लोगों ने यकीन नहीं करना, आपने बेवकूफ बनना ही बनना है, वो अब आप लोगों पे है। हाँ, हमने जो करना था कर बिल्कुल। दिया, अपना फर्ज निभा दिया, आगे आप लोगों पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। बताओ आप देखें कि जैसे कि एसके ने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको कि जी इन्होंने इनसे हमारी मीटिंग हुई पाकिस्तान के अंदर, क्या डकी था और साथ में नदीम नानी वाला था, रजब भट्ट जो था वो नहीं था, ठीक है। वैसे भी रजब भट्ट को और डकी भाई को नदीम नानी वाला यूज कर रहा है, ठीक है ना, जो स्पेशली बताना चाहिए लोगों को, और डकी भाई को भी बताना चाहिए, रजब भट्ट साहब को भी बताना चाहिए। नहीं, ये भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि शायद, मुझे लग रहा है कि ये यूज हो रहा है। हाँ। लेकिन ये पक्की बात है कि नानी वाला और डक्की ये स्कैमिंग का पूरा हिस्सा है, क्योंकि ये मीटिंग मेरे सामने हुई थी, मैं खुद वहां पे था। बिल्कुल ऐसे ही उसका है। वीडियो बना हुआ है मेरे पास, मैं आपको लगाया, यानी कि अभी आप इसी वीडियो में आपको नजर भी आ जाएगा। तो ले गाइस, अब सुनिएगा कि मामला जो असल हकीकत है वो है क्या। तो सबका भला करना चाहिए, ये भला हो रहा है सबका। आप जरा ध्यान से सुनिएगा कि एसके साहब के साथ उनकी जो बात हुई, इनको बोला कि जी आपकी ऐसे दुबई में कंपनी है, माशाल्लाह इनका बिजनेस है, सेटल्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इनको और नवाजे। तो डकी ने, नदीम नानी वाले ने बोला कि देखें आपकी कंपनीज हैं, तो आप इसकी वेबसाइट बना के हमें दे दें। इन्होंने बोला जी क्या होगा। अब जो उनकी पूरी डिटेल थी वो मैं आपको बताने लगा हूँ, शेयर करता हूँ। कहते हमने, नदीम नानी वाला और डकी कहता हमने क्या करना है, हमने आपकी वेबसाइट बनानी है, कंपनी की वेबसाइट के ऊपर आपकी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना है, ठीक है। हम ऑनलाइन जो सेल करेंगे वो कैसे सेल करेंगे कि परचेजर भी हमारे खुद के होंगे और सेलर भी खुद के होंगे। हमने कहा ये कैसे हो सकता है पॉसिबल कि चीज तो एक बना के वेबसाइट पे दे दी तो लोग खरीदेंगे तो पैसा आएगा। वो कहते नहीं, कन्फर्म आएगा ही आएगा। तो बोला जी कैसे आएगा। अब बात कुछ इस तरह से थी गाइस कि अब जैसे कोई प्रोडक्ट उन्होंने कहा कि हम आपकी उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर लेके आ जाएंगे, ठीक है। इसके पीछे लगेगा पेमेंट गेटवे। आपको अभी ये शो कर देते हैं नीचे कि पेमेंट गेटवे होता क्या है, ठीक है। पेमेंट गेटवे होता है बैंक पेमेंट गेटवे और कस्टमर के दरमियान का रास्ता होता है, जिससे जो जैसे आप नून से, अमेज़न से, या आप और ऐसे प्लेटफॉर्म है, OLX हो गया, जिस तरह से ऑनलाइन वेब, शॉपिफाई हो गया, वेबसाइट्स होगी, आप चीजें परचेज करते हैं तो उसमें जो आप अपना कार्ड यूज करते हैं वो कार्ड का डाटा, OTP, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास आ जाता है, जो वेबसाइट का ओनर होता है, जैसे डकी और नदीम नानी वाला। तो इन्होंने बोला कि सबके हमारे पास कार्ड आएंगे, डिटेल आएगी, उन कार्ड डिटेल को हम यूज करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, जहां से हम उनका अकाउंट सारा खाली करके अपने पास पैसा उनका शिफ्ट कर लेंगे। हमने बोला वो कैसे। तो उन्होंने बोला हमारी कुछ टीम है जो कि अंडरग्राउंड बैठी हुई है, जिसका किसी को भी नहीं पता। हमने बहुत कोशिश की कि वहां तक भी पहुंचे, पर हम नहीं जा सके, क्योंकि उससे पहले उन्हें शक पड़ गया कि ये हमारे पार्टनर्स नहीं बन सकते, क्योंकि डेफिनेटली ये बात है, हम क्यों किसी का यार, किसी का वो बेचारों ने एक एक रुपया करके जोड़ा होता है मेहनत के साथ, तो उसका हम नहीं ले सकते। लिहाजा हमने उन्हें रिजेक्ट कर दिया कि यार हम इस रास्ते पे नहीं चलना चाहते। तो उन्होंने फिर इसी वजह से एसके के खिलाफ हो गए बहुत ज्यादा। और नदीम नानी वाला जो था, पर्सनली उसने मुझे कहा कि यार हसन देखो बात ये है कि तुम मेरे साथ ऐसे काम करो। मैंने बोल दिया नहीं सॉरी, ऐसे नहीं मैं कर सकता, क्योंकि देखें हम इस चीज को समझते हैं कि लोग जो पैसे कमाते हैं वो बहुत मुश्किल से, मेहनत से कमाते हैं। इसके क्या ख्याल है। तो इसी वजह से उन्होंने बोला आपकी जो वेबसाइट बनेगी उसमें जो प्रोडक्ट लगेगी, प्रोडक्ट हम लगाएंगे, प्रोडक्ट लोगों तक, जैसे कि मिसाल के तौर पे गाइस आप में से कोई चीज खरीदता है, जैसे ये रिंग है, ठीक है, आपने वेबसाइट के ऊपर लिखी ये रिंग है जिसकी कीमत लिखी है $5, $10 या $2500, $3000 लिखा हुआ है, ठीक हो गया।
इसमें से क्या करेंगे, अपने उन्होंने लड़के बिठाए होते हैं कॉल सेंटर्स के अंदर, जो कि गोरों के नंबर पे, अंग्रेजों के नंबर पे यूएसए में कॉल करके उनसे बैंक वाला बन के कॉल करते हैं उनके नंबर पे, और फिर वापसी पे बैंक के साथ कस्टमर बन के बात करते हैं। टू फेसेस खेलते हैं ये कॉल सेंटर के अंदर बैठ के इनके लोग। ठीक हो गया। नदीम वाले का बेसिकली काम भी यही है, ये वहां पे जाके इसने अपने बहन के नाम के अकाउंट बनाए थे, इसने अपने नाम के अकाउंट बनाए थे, वहां से वायर के थ्रू इसने अपने अकाउंटों में पैसे लगवाता है, लगवाने के बाद वहां से लेके आता है यूके के, आपने अक्सर सुना होगा यूके के या यूएसए के अकाउंट लोग मांग रहे होते हैं कि हमने वहां पे पैसा ट्रांसफर करवाना होता है, तो बेसिकली स्कैमिंग का ही पैसा होता है। जी हाँ, तो ये नीचे दिए गए है, ये वायर अकाउंट इन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि ये वायर का अकाउंट है, इसमें आप वायर लगाएं। वायर बेसिकली होती है क्या? वायर होती है इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांसफर। वो क्या कहते हैं, ऐसे यूके के अंदर जो है ना, इसको शेयर किया जाता है, ठीक है। और अकाउंट होता है यूएसए का बिजनेसमैन का, ओके, बिजनेस अकाउंट होता है जिसमें एक स्कैमर बैठा होता है जो कि हाइकर होता है, हाइकिंग के साथ पेमेंट बैंक से निकालता है कस्टमर बन के, ठीक हो गया, और पेमेंट डाल देता है जिसके भी अकाउंट दिया होता है उसके अकाउंट में पेमेंट डाल देता है। तो कहता है यार ये पेमेंट अब नदीम रानी वाले ने इसी तरह से अपनी बहन का और इसी तरह से रिलेटेड उसने अपने दोस्तों के अकाउंट्स बनाए थे जिनमें पेमेंट मंगवाता था, स्कैम का पैसा मंगवा के ब्लैक मनी उसमें से निकाल के कुछ अपनी टीम को देता था, कुछ खुद रखता देता था, इसलिए फिर वो जाली आईफोन भी ऐसे देता था लोगों को। इस चक्कर में इसकी बहन, नदीम रानी वाले की बहन और बिनोई अरेस्ट भी हुए थे और उसकी वजह से इसकी बहन को डाइवोर्स भी हो चुकी है। जी हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया को पता है, इसमें कोई भी किसी किस्म का झूठ नहीं है। तो लिहाजा गाइज आप लोगों से कहने का मतलब यह है कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इनको ना दीजिएगा। आपने जो 5-5 हजार करके अकाउंट खरीदा हुआ उसमें आपका हर एक डाटा एंटर हो चुका हुआ है और आप बच के रहिएगा। ये ना हो कि कल को आपके साथ ज्यादती हो जाए, जितना पैसा कमाओ आप, ये बेसिकली पैसा आप अपने लिए नहीं इनके लिए कमा रहे हो। ये आप पैसा इकट्ठा करोगे, इन्होंने एक झटके में उठा लेना पैसा आपसे सारे का सारा। तो लिहाजा इससे बच जाएं आप। आपको हमारा फर्ज था बताना, हमने बताया। अब ये इमानत है, ये पूरी दुनिया के सामने हम खोल के कह रहे हैं कि ये जितना भी एक्सपोज किया है ये सारे का सारा आपको बता दिया है। बेसिकली आज के बाद हमने आपको कोई भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं देनी, क्योंकि हमारा इतना ही बनता था कि आपको बता दें। आगे से आप अपनी आपका पैसे का, अपनी जानो माल के खुद हिफाजतदार है। क्यों इसके हम आपको इन्फॉर्मेशन आज के बाद जितनी देनी थी आपको दे दी। हाँ, आज के बाद हम आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे, कंट्रीज के बारे में बताएंगे और कुछ एंटरटेनमेंट दिखाएंगे, जॉब्स के बारे में बताएंगे, आपको और भी चीजें बिजनेस के बारे में बताएंगे, जितना हो सकेगा मोटिवेट करेंगे। लेकिन आपको जितना बताना था इनके बारे में बता दिया। ये टोटल स्कैमर है, ठीक है। अपनी तो मुखालफत सीधी सीधी ये थी कि एक तो ये फैमिली ब्लॉगिंग बंद करें, ये जो रजब ने कंजर खाना खोला हुआ है इसको बंद करें, डक्की ने कंजर खाना खोला हुआ है बंद करें, और ये नदीम नानी वाला ये तो है ही कंजर, ये कंजर पुनः बंद करें। एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि ये जो अपना स्कैमिंग शुरू की हुई है, ये कोर्सेज है, वैसे तो यार आपको पता नहीं, समझ नहीं आती, क्योंकि ये कोर्सेज जो इनके पीछे पड़े हुए हैं इनसे क्या करना है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में वैसे ही पड़ी है, यूट्यूब गूगल में भरे पड़े हैं। आप लोग खुद अगर पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं तो आप लोग खुद इंशाल्लाह आप इस चीज को देख सकते हैं, आपको इनकी जरूरत नहीं है। और इनकी साइडों में जाके अपना डाटा हर चीज ऐड करके इनको टोटल इन्फॉर्मेशन देके कल को आपके ये सारी चीजें जो है ना आपकी आउट हो चुकी होंगी, आपके एटीएम से आपकी जायज कैसे इजी पैसों से पैसा वैसे चला जाएगा, यानी कि फिर आप लोग परेशान होंगे। यानी कि बात यह है कि कोई भी चीज आपकी अपनी पर्सनल नहीं होगी, ठीक है ना, आपकी कोई भी चीज पर्सनल नहीं होगी, आप अपनी एक भी चीज के मुहाफिज नहीं होंगे, ठीक हो गया। रजब भट्ट आपसे ये बात है कि देखें, आप प्लीज देखें इस चीज को, नहीं ना पट्टी ये क्यों बार बार करते हो, बस रजब का ना लो, वो रजब करो, बट ना रजब भाई कह देते हैं हम आपको, ठीक है। रजब भाई बात पता है क्या, देखें मामला ये है कि आप सखी दिल हैं, आप बांटते हैं, रिज़्क बांटते हैं, अल्लाह पाक देने वाला है, आप उसके वसीला बनाया गया है, ठीक है, तो आप पैसा देते हैं। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, एक छोटा सा सवाल है, अगर आप इतना ही पैसा बांटते हैं, इतना ही लंगर देते हैं, इतना सारा कुछ करते हैं, तो आपने इतनी सी फीस ली क्यों?
बस ये बताएं इतनी सी फीस का करना क्या आपने? क्या करना है यार? जब आप दे रहे हो बांध रहे हो तो छोटे छोटे बच्चों का, आप भी तो इस स्टेज से गुजर के आए हो ना यार, आपने भी तो ये तंगियां देखी है ना, मुश्किलातें देखी है ना, तो यार आप फिर क्यों इस तरह से कर रहे हो कि यार लोगों से 5-5 हजार? अब मुझे बताओ, एक स्कूल में पढ़ता है बच्चा, उसका भी शौक बन गया कि यार मैंने रजब बनना है, या मैंने रजब जैसा बनना है, या मैंने क्या करना है, मैंने अपना अकाउंट बनाना है, मैंने पैसा कमाना है, तो यार उसके पास ना वो माँ का अंदर से अंगूठी उठाए जाके बेच के उन्होंने उथों भी जुतियां पहन तो कहन की कीता जी रजब दे पीछे लग गया। ज्यादती होगी ना, इंज ना कर। आप लोग डकी हो गए, रजब हो गया, मैं कहता हूं एक बंदा ही सिर्फ खड़ा होके आप ऐसा कर दिया करें कि हर महीने के महीने 100 बच्चों की फीस जमा खुद से कर दिया करे, इतना तो आपके पास होगा ना। नहीं है तो साढ़ा राब्ता कर लो, असी दे देंगे, मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं। पर यार वैसे सिखा दियो यार, कोई इहदे च मुश्किल नहीं है यार, क्लासा वैसे ही दे दियो। और वैसे भी लोग अवाम, आप इतने जाहिल और फारग तरीन लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं आप देखते हैं फैमिली च वेख, ओए 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 रजब ओए गाला कढ़ रहे, ओए मां दे नाल लड़ रहे, ओ प्यो दे नाल लड़ रहे, लख दी लानत बेशुमार। ओ क्यों? क्योंकि यार तुसी अपना टाइम वेस्ट करदे पे हो, ठीक हो गया ना? तुसी ए फजूल चीज़ां दे पिछे लगे हुए हो। तुसी बेसिकली ए यूट्यूब दे उत्ते जाओ, उत्थे वेखो, तुसी गूगल नू सर्च करो, उत्थे वेखो तुसी ए सारे जिन्ने भी मां दे ढिडों सिख के नहीं आंदे, सिखना पैंदा। तो अब ये अजान होने लग गई है, ठीक है, लिहाजा अजान होने दे, इंशाल्लाह ताला इसके बाद आपसे मिलते हैं। जी गाइस, तो अजान होगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो एहतराम मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, सबको करना चाहिए। तो ऐसे देखें, बेसिकली बात हमारी तो ये है ही नहीं है कि हम के अपने आप को, यार देखिए हमें जरूरत नहीं, सब एक फैमिली वाले हैं, बहनों भाइयों वाले हैं सब, ठीक है। अब देखें, आपका जो पॉइंट था मुझे बहुत अच्छा लगा। देखें, दुनिया आपके बारे में जो भी कह रही है, क्या नहीं कह रही है, वो आपकी पर्सनल लाइफ है। वो आपसे गलती हुई, आपने हरम शरीफ में जाके बोला, इन्होंने हरम शरीफ में जाके बोला, सऊदीया में मेरे पास आए, इन्होंने बोला यार मैं माफी मांगना चाहता हूँ अपने अल्लाह से, लोगों से मैंने क्या मांगना, मैंने गलत किया, मैंने किसी से पूछ के नहीं किया, मुझे पता था ये रब की इसमें रजा नहीं है, गलत है तो गलत है। इन्होंने कहा मैं अपने अल्लाह से, ऐसे ही एसके आपने माफी मांगी, पाक दिल से मांगी, साफ दिल से मांगी। और एसके को आप जो जैसा भी समझे, बेसिकली ही इज अ इनोसेंट इनसाइड, ठीक है, ही इज लाइक अ बेबी इनसाइड। तो कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसको बुरा बनाया जाता है। तो प्लीज गाइज, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, इसको आप और बुरा कह 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 के विलन ना बनाए, हीरो बनाए, ठीक है। तो ये आपके आने वाले वक्त में आपके काम आ सकता है। वो कैसे आ सकता है? ये जितना इसका लाइफ का एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता सकता है कि यार हाउ यू बिल्ड योर प्रॉपर्टी, हाउ यू गेन योर मनी। आपको बता सकता है कैसे आपने पैसा बनाना है, गाड़ी बनानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। आप लोग ना ये चीजें छोड़ दें, ये बड़ा टिकटॉकर है, ये छोटा टिकटॉकर है, हाँ। ये बड़ा होस्ट है, ये छोटा होस्ट है, ये बड़ा यूट्यूबर है, ये छोटा, नेवर। आप हम सब बराबर है, बिल्कुल कोई भी छोटा बड़ा नहीं ये है। उठाने बंद कर दें, स्ट्रेट खड़े हो। जो भी आया है आप लोगों की जिस पोजीशन में आप लोग हैं उसी पोजीशन से बन के आए। इनका कहने का मतलब है अपना भरम उठाने खत्म कर दें, बस भरम छोड़ ना उठाए। दें, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल अच्छे, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बिल्कुल बराबर, सब दोस्त यार बराबर है, लेवल है। ऐसे देखें, मेरे ख्याल से आप जब कोई चीज लॉन्च करेंगे लड़कों बच्चों न्यू जनरेशन के लिए, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि यार पैसे लेके और ये चीज ले लो। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। हाँ, अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी या कोई चीज होगी तो इंशाल्लाह आप लोगों से फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करेंगे। बिल्कुल। तो नहीं आप इसी तरह से नदीम नानी वाले, तू तो बहुत जलील इंसान है, तेरे से मेरा पर्सनली ये है, ठीक है, इंसान है, बगैरत, तू बेसिकली हरामी है भाई। तो दूसरी बात ये आ जाती है कि देख, डकी भाई और अपना रजब भाई, यार ऐसे ये बंदे अच्छे हैं, मैं आपको सही बताऊं, अंदर वाइब आती है दोनों की, डकी और रजब। बेसिकली अच्छे क्यों हैं कि अच्छे इसलिए अच्छे इसलिए हैं, नहीं ऐसी मेरी बात सीरियसली, अच्छे इसलिए हैं कि इन्होंने कुछ ना कुछ मोटिवेट किया। अब ये गलत चैनल पे किसकी वजह से चढ़े? नदीम नानी वाले की वजह से। आपको मैं जो बात बता रहा हूँ अंदर की, एक ये फैमिली व्लॉगिंग जो कंजर खाना शुरू किया, मैं भी इसमें उनकी वजह से ये गलत शुरू किया इन्होंने, ठीक है। दूसरा, अब ये नदीम नानी वाला इनको स्कैमिंग की तरफ लेके जा रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है, लगनी ना कंफर्म है, क्योंकि ये बेसिकली स्कैमर है, ये हैकर है, ये गेटवेज, पेमेंट गेटवेज, ये रिवॉल्ट हो गया, वाइस हो गया, और इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके पेमेंट जो होता है गोरों के, अंग्रेजों के अकाउंट से निकालता है, यूएसए के कार्ड यूज करता है, ठीक है। वी हैव एवरीथिंग, ठीक है ना।
हर चीज का सबूत है मेरे पास, प्रूफ है मेरे पास, ठीक है हमारे ना। पास तो सबूत है ही है। तो- ऑलरेडी तला रिव्यू ने आप लोगों जी। को ईच एंड एवरीथिंग सारे प्रूफ रिकॉर्डिंग के साथ दिए हुए हैं यार। बेसिक क्या हो गया? फारूक खोखर साहब सलूट। मैं आपके वाले साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। ताजी खोखर कोई भी मुझसे पूछता, मैं कहता हूँ पाकिस्तान दे कोई गैरतमंद होया ना ते ताजी खोखर होया। और कोई हकीकत शक ये नहीं, बात है, कोई शक नहीं। खुदा की कसम उस जैसा भाई बंदा ही पूरी दुनिया में नहीं होना मेरे ख्याल से, अभी तक तो मैंने नहीं देखा और ना मैंने देखना। जितने भी आए लोग कहते हो गुंडा बदमाश, नहीं, वो भाई है, मर्द है, जहां पे जुबान कर दी वहां पे पूरी की, ठीक है। आपसे मुलाकात होगी, आपसे मिलेंगे और कोशिश ये करेंगे कि आप हमें खुद बुलाएं, ठीक है, क्योंकि आपसे मोहब्बत है, प्यार है। दुबई में होते हैं, आपके छोटे भाई हैं, तो आप जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। तलहा, यू आर वेरी गुड पर्सन। आपने जो भी किया सलूट है तलहा यार, फाइनल बच्चा है, सलूट है, फाइनल बच्चा है। तला सब। रिव्यू हम तेरे साथ है, खास साथ। तौर पे एसके, ये एसके तेरे साथ है। तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम किसी चीज की और जरूरत, वो रेहान मलिक, रेहान आपके मलिक साथ। जो मान डोगर के साथ जिसका फटा पड़ा था, रेहान मलिक का बंदा, वो भी गैरत है, भाई बंदा, वो भी ठीक हो गया। और वली खान बाप, वली खान लाला, वो तो हमारी लेवल जान है। वली खान लाला लव हो गया, मोहब्बत हो गया। हसन कैफ की तरफ से, एसके की तरफ से, आपको जो प्यारे मोहब्बत वाले भाई मर्दे, हम बेसिकली भाइयों को पसंद करने वाले बंदे हैं। जो बी बंदे हैं ना, बी बंदे ही नहीं होते वैसे, बी जो है ना उनको नहीं हम पसंद करते। हम नहीं चाहते कि फैमिली देखे तो कुछ गलत हम बोलें, क्योंकि ये फैमिलीज के अंदर भी चलना, हम भी फैमिली वाले हैं, लिहाजा आप कीप इन टच में रहे। जी तो गाइज, अब आपके साथ हम एक बहुत ही खसूसी चीज शेयर करने लगे हैं, जो कि SK777 ने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अभी के अभी एक डिसीजन लिया है। अभी आपको SK बताते हैं कि आप लोगों के लिए वो क्या कर सकते हैं, बताइए SK। गाइस, मेरी बहनें, मेरे भाइयों, मेरी माओ, आप लोग मेरी बात एक ध्यान से सुनिए। ये आपका भाई आप लोग को एक बात बता रहा है। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट में जाके DM किया करें, वहां पे मैसेज किया करें, और अपना जिसका चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जिसका कोई भी अकाउंट है, फेसबुक का है या यूट्यूब का, उसका लिंक दे, उसका कंटेंट बताए और मुझे बताए, मैं उसका शॉर्ट आउट दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वेरी गुड। किसी के घर के आगे रश लगाने की जरूरत नहीं है आपको, मुझे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल तंग होने की जरूरत नहीं। Very मैं good. आप लोग के साथ खड़ा Very हूँ। good. आपके हर छोटा हो बड़ा हो, कोई भी आपका चैनल हो, उसको प्रमोट मैं करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वेरी गुड। हर ब्लॉग में किसी एक चैनल का मैं जिक्र भी किया करूंगा। वेरी ठीक है? गुड। मैं उसका लिंक डालूंगा, मैं उसके लिए शॉर्ट आउट दूंगा। आपको आके किसी का तरला मिन्नता करने Very की good. जरूरत नहीं है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जी। मैं आप लोगों का भाई हूँ। हीरोटिक एक चीज होती है कि जो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं, जो वो कर सकते हैं उन्होंने बोला, और मेरे लिहाज से ये आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। आपको कुछ ना कुछ फॉलोअर्स, आपको कुछ ना कुछ लिंक्स उसके मिलेंगे इनके प्लेटफॉर्म से, बिल्कुल इंशाल्लाह मिलेंगे। ताला। ठीक। मेरे YouTube के चैनल में तमाम सोशल मीडिया के लिंक्स है, उसके बायो में जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिंक शेयर कर सकते हो। वेरी गुड। और दूसरा मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उस सबको सोशल मीडिया के हर लिंक के बायो में मेरा वहां पे व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और गाइज, आज की ये जो आपके साथ शेयर करना था कर दिया, ठीक है। आपको कोई भी किसी किस्म का भी मशवरा लेना हो कि वीडियोस कैसे वायरल होनी चाहिए, किस तरह से आगे तक पहुंचनी चाहिए, हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। और गाइज, मैंने अपना न्यू टिकटॉक का अकाउंट क्रिएट किया है, ये नीचे दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको फॉलो करें। और ये मेरा रियल है, बाकी सब फेक है, ये इसकी पिक्चर आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सलूट सर।